जी के क्वेश्चंस के लिए है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अग्निवीर का भी पेपर देने जा रहे हो या यूपी पुलिस का री एग्जाम देना हो या कोई भी एग्जाम ऐसे हो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सम्मिलित हो, तो उन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पूछ रहा है सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ग्रह है, यानी बृहस्पति है या पृथ्वी है या यूरेनस है या शुक्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहस्पति ही इसका रियल आंसर होने वाला है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर शो आंसर पर क्लिक करते हैं और जस्ट हमको देखने को मिलता है कि बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूछा था कि सबसे बड़ा ग्रह, अब पूछ रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, जस्ट चारों ऑप्शन, मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बुध कहते हैं, यानी सबसे छोटा ग्रह होने वाला है बुध। अब हम आंसर देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन में से एक है और पूछा भी जा चुका है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अन्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अपने आंसर के टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कलर से मेरा आंसर हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग या क्रोड किसका बना होता है। तो आपको बताना है इन सभी चारों ऑप्शन में से कि किसके द्वारा पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग या क्रोड बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, लोहा और निकिल, यानी लोहा और निकिल के माध्यम से सबसे भीतरी भाग पृथ्वी का बना हुआ है। तो आंसर के टेस्ट के लिए हम यहाँ पर सो आंसर पर क्लिक करेंगे और हमको ग्रीन कलर से लोहा और निकिल ही हाईलाइट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है। आपको पता है कि मैग्नीज जो है उसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। तो हमको बताना है कि प्रथम देश वो कौन सा है जो भारत से एक कदम आगे है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसी संघ। ये ऐसा है जो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो आंसर के टेस्ट के लिए हम सो आंसर करेंगे और हाईलाइट कलर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सातवें जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अमेरिका, यानी अमेरिका में ही सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है इनमें यानी किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो आपको बताना है कौन है, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका, यानी ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है ये डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक स्थापना आखिरकार की किसने थी। तो जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर आप नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछ रहा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आंसर ऐसा है कि जो सभी बच्चों को पता होगा, तो इसको बिना ऑप्शन पढ़े हम देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ए में है, तो वही इसका राइट आंसर है। यानी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से उस संस्था का नाम ढूंढना है जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आर्य समाज ने। कौन, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन बहने वाली या ऐसी कौन सी नदी है जो इन दोनों पर्वतों के बीच, कौन कौन सी, विंध्याचल और सतपुड़ा।
तो ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए है, यानी नर्मदा नदी ही है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, किस संस्था ने स्थापित किया था या किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी है, यानी सेबी ने। सेबी ने ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन में से भी एक है, तो इसे जरूर पढ़कर जाए। ठीक है, तो 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और कहता है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपको बताना है ऐसी वो कौन सी परियोजना है प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक थी और वह किस नदी पर बनाई गई है? तो चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर ही भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इसी नदी पर बनाई गई थी। तो इसके राइट आंसर के लिए हम सो आंसर पर क्लिक करते हैं और हाईलाइट हो चुका है दामोदर नदी पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।